आज सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल है। पर जो कंपनी आज इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, उस कंपनी की शुरुआत नूडल्स और लोकल ग्रोसरीज बेचने से हुई थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे कोई कंपनी नूडल्स और लोकल ग्रोसरीज बेचने से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में शामिल हुई और क्यों सैमसंग को साउथ कोरिया में टू बिग टू फेल कंसिडर किया जाता है। यानी कि अगर सैमसंग डूब गई तो वो उनके देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सैमसंग कंपनी की शुरुआत 1938 में ली ब्यूंग चुल ने की थी। 1938 का कोरिया आज के साउथ कोरिया से या आज के कोरिया से काफ़ी ज़्यादा अलग था, क्योंकि तब वहाँ जापानियों का राज हुआ करता था और ली ब्यूंग चुल उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से एक थे जिनको उस दौरान अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का मौका मिला। और इन्हीं लोगों ने आज़ादी के बाद साउथ कोरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगले 30 साल में कंपनी ने अपने बिजनेस को फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, रिटेल सेक्टर में भी एक्सपेंड किया। 1960 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अपना पहला कदम रखा और इसी कदम ने सैमसंग को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1980 से सैमसंग ने अपने R&D, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया, क्योंकि टेक में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में वही कंपनी सर्वाइव करती है और मार्केट लीडर रहती है जो इनोवेट करती है। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे सैमसंग ने अपने R&D पे खर्चा बढ़ाया, वैसे वैसे उसका डायरेक्ट असर उनके रेवेन्यू पे दिखा। 1987 में ली के मर जाने के बाद उनके बिजनेस को 5 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, उनके बेटे और अलग अलग फैमिली मेंबर्स में, जिनमें सैमसंग ग्रुप, जिसे आप सैमसंग के नाम से जानते हैं, शिनसेगाई जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, सीजे ग्रुप जो कि फूड, केमिकल और लॉजिस्टिक्स में है, हंसोल ग्रुप जो कि पेपर और टेलीकॉम में है और जोनगैंग ग्रुप जो कि मीडिया में है। ये सारी कंपनियां प्रेजेंट में अलग अलग सेपरेट चलती हैं। साउथ कोरिया के बाहर लोग ज़्यादातर सैमसंग को उसके इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की वजह से जानते हैं, पर साउथ कोरिया में यह इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। वहाँ सैमसंग फूड, फैशन, होटल, पावर, कंस्ट्रक्शन, पार्क, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इसके अलावा न जाने कितने सारे और सेक्टर्स में भी अपने आप को एक्सपेंड करी हुई है। सैमसंग कंस्ट्रक्शन ने बुर्ज खलीफा को बनाने में भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया और बुर्ज खलीफा से पहले जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, ताइपेई 101, उसको भी सैमसंग ने ही बनाया है। और इसके अलावा पेट्रोन्स टावर का एक टावर भी सैमसंग कंस्ट्रक्शन के द्वारा ही बनाया गया है। सैमसंग ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अपना लक आजमाया, बट वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाई और बाद में उसने अपने ऑटोमोबाइल के बिजनेस को रेनॉल्ट को बेच दिया। 1998 से ही नोकिया पूरी ही दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीडर रहा इन टर्म्स ऑफ सेल, बट 2012 में सैमसंग ने ये खिताब उससे छीन लिया और खुद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई इन टर्म्स ऑफ सेल। और आज तक ये खिताब वो अपने ही नाम पर बरकरार करने में कायम है। अगर 2011 का डाटा देखें तो सैमसंग के पास टोटल 59 कंपनियां हैं, जिनमें से बहुत सारी अनलिस्टेड हैं, पर सैमसंग के पास टोटल 19 लिस्टेड कंपनियां हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे ग्लोबली ऑपरेट करती है। अब अगर बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया 1950 में एशिया के सबसे गरीब देशों में शामिल था, पर आज देखें तो आज साउथ कोरिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है। साउथ कोरिया अभी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंट्रीज में से एक है और साउथ कोरिया को डेवलप्ड नेशन का दर्जा भी मिल गया है। और ये सब हो पाया सिर्फ एक कारण से, जिसे कहा जाता है द मिरेकल ऑफ हान रिवर। ये वो दौर था जब साउथ कोरिया ने अपने इकोनॉमी को ग्लोबली एक्सपेंड करना शुरू किया, अपनी कंपनीज को ग्लोबलाइजेशन से जोड़ा, क्योंकि आज भी साउथ कोरिया की जीडीपी का 40 से 50% हिस्सा एक्सपोर्ट से ही आता है और ये नंबर 2012 में 57% तक भी गया था। अब आप जरा गौर से इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ साउथ कोरिया, इंडिया और चाइना का कंपैरिजन दिखाता है। ये ग्राफ एक्सपोर्ट और जीडीपी का रिलेशन दिखाता है। तो अगर आप इंडिया पे ध्यान देंगे तो इंडिया का ग्राफ 1990 से 2000 के बीच उठना शुरू हुआ,
क्योंकि इस बीच द ग्रेट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसका हमारे देश को काफ़ी फायदा हुआ। अब अगर आप ध्यान देंगे चाइना पे, तो चाइना का ग्राफ 1980 के दशक में उछला, क्योंकि जो पॉलिसी हमारे वहाँ 1991 में आई, उसी पॉलिसी को वहाँ कुछ साल पहले लॉन्च कर दिया था। पर साउथ कोरिया का ग्राफ 1960 से ही उठना शुरू हो गया था, क्योंकि साउथ कोरिया ने अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए 1960 से ही काम करना शुरू कर दिया था। पर इस डेवलपमेंट का फ़ायदा सिर्फ कुछ ही कंपनीज उठा पाई, जिन्हें साउथ कोरिया में चैबोल कहा जाता है। चैबोल साउथ कोरिया में उन फैमिली ओन्ड बिजनेसेस को कहा जाता है जो काफ़ी पहले ही शुरू हो गए थे। अगर एक रिपोर्ट की माने तो साउथ कोरिया में जो डेवलपमेंट मिरेकल ऑफ हान रिवर के दौरान हुआ, यानी कि जिस डेवलपमेंट ने साउथ कोरिया को इतनी ऊपर उठाया, उस डेवलपमेंट का 60% हिस्सा साउथ कोरिया के टॉप 10 बिजनेस फैमिलीज या बिजनेस ग्रुप से आया था। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि साउथ कोरिया के लिए ये चैबोल या ये फैमिली ओन्ड बिजनेस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन चैबोल यानी कि साउथ कोरिया के फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में भी सबसे ऊपर है सैमसंग, क्योंकि सैमसंग साउथ कोरिया की जीडीपी का 15 से 17% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। टोटल एक्सपोर्ट में जो साउथ कोरिया करता है हर साल, उसमें 20% हिस्सा सैमसंग का होता है। साउथ कोरिया के टोटल कॉर्पोरेट टैक्स का 12% हिस्सा सैमसंग से ही आता है। और इसके अलावा साउथ कोरिया के स्टॉक एक्सचेंज कॉस्पी स्टॉक इंडेक्स का 20% वेटेज सैमसंग और उसकी सब्सिडरी कंपनीज का ही है। इसके अलावा अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इसमें ब्लैक लाइन सैमसंग के रिवेन्यू को दिखा रही है और पिंक जो बार है वो साउथ कोरिया की जीडीपी का है। तो इन दोनों के बीच काफ़ी पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे सैमसंग का रिवेन्यू बढ़ा है, उसका डायरेक्ट असर साउथ कोरिया की जीडीपी पे भी दिखा है, वो भी लगातार बढ़ा है। और जहाँ पे सैमसंग का रिवेन्यू घटा, वहाँ पे साउथ कोरिया का रिवेन्यू भी घटा है। इन सब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैमसंग साउथ कोरिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर सैमसंग को कुछ हो गया तो साउथ कोरिया की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसीलिए सैमसंग को साउथ कोरिया में टू बिग टू फेल कहा जाता है। और अगर आप प्रॉफिट भी देखें तो सैमसंग का प्रॉफिट टॉप 10 कंपनीज के प्रॉफिट को मिलाने के बाद भी उनसे कहीं ज़्यादा होता है। तो सैमसंग साउथ कोरिया के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके हमें आज के वीडियो के बारे में बताइए और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।